हेलो पीपल, फैशन फ्यूजन स्टेशन देख रहे हैं आप, जहां आपको मिलता है फैशन, फूड, ट्रेवल से लेकर लाइफस्टाइल, वेलनेस का मंत्र। जाने वाले हैं हम ग्रैंड ओपनिंग सेरेमनी ऑफ रिचुआ एनर्जी ओसिस। मुझे पता था वहाँ खेत वेत वगैरह होंगे, तो इसलिए मैंने सोचा कि यार थोड़ा ड्रेस ना टोन्ड अप होना चाहिए। तो आई ट्राइड मॉडर्न कॉटेज कोर और earth tone bohemian aesthetic style. It feels like very grounded, warm and perfect for a transitional season. कलर पैलेट या थोड़ा सा मैच नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने ऑफ वाइट फ्रंट ओपन कोट ही पहन ली। सारा टाइम मैंने तैयार होने में लगा दिया था, और क्योंकि लेट उठी थी और भूख भी बहुत ज्यादा लग रही थी, इसलिए भाई रिक्शा पे बैठी मेट्रो लेने के लिए, और 2 बिस्किट पकड़े फटाफट से, मतलब खाती खाती गई मैं। दे प्रोवाइड अ कैब, उसके बाद मैं कैब में बैठी और फिर मैं अपने बाकी साथियों से भी मिली। इनसे मिलिए, ये है कुलवंत मैम, शी इज वेरी स्वीट। तो दोस्तों, कारवा आगे बढ़ चला था और सफर तय हो रहा था, और आज आसमान थोड़ा नीला नीला जरूर लग रहा है, लेकिन आपको पता ही है दिल्ली का AQI क्या है, आते हाथ से निकल जाता है, पता ही नहीं चलता है कुछ आया भी है। और यहाँ फिर मुझे दिखा मेरे हसीन सपनों की तरह उड़ान भरता प्लेन। करीब से एयरक्राफ्ट देखना मुझे सबसे ज्यादा पसंद है बचपन से। लो भैया, गुड़गांव एंटर हो गए थे, लेकिन अचानक से एक ट्रांजेक्शन आया। कार की विंडो से झांका तो देखा चारों तरफ सरसों के खेत। कार की विंडो से झांकने में मजा बहुत आ रहा था, लेकिन तभी पता चला कि हम थोड़ा सा रास्ता भटक गए। तो दिल्ली के ट्रैफिक से होते हुए हम लोग गुड़गांव हरियाणा पहुंच गए हैं, और वहां पर चारों तरफ जब आप खेती खेत देखते हो ना, वो आहा, इतनी सुंदर खुशबू और इतनी फ्रेश हवा, बहुत अच्छा लग रहा था। हालांकि इतना भी ज्यादा डिफरेंस नहीं था, लेकिन बहुत डिफरेंस था। यहाँ पहुंच गए थे हम जहाँ हमें पहुंचना था। वेलनेस सेंटर हमसे कुछ ही कदमों की दूरी पर था, और नजारा बहुत ही खूबसूरत था। अच्छा, अंदर जाते ही पता चला कि भैया तुम तो बहुत ज्यादा लेट हो गए हो, जाओ जाओ, वहाँ पे मैडम बैठी। बेसिकली उद्घाटन हो चुका था, लेकिन पिक्चर अभी बाकी थी मेरे दोस्त। फिर मेरे कदम खुद ब खुद आगे चल पड़ी, और मैंने क्या देखा, होलिस्टिक डेस्टिनेशन फॉर हीलिंग एंड वेलनेस, वेरी नाइस प्लेस। सो बेसिकली ये एक ऐसी जगह है जहाँ आप बिना किसी गोली के ठीक हो सकते हैं। अब आप कहेंगे चल झूठी, ऐसा कैसे हो सकता है? तो मैं कहूंगी कि ऐसा पॉसिबल है विद एक्यूपेंचर ट्रीटमेंट। लाभ करता है। मैं मैम को क्योंकि थोड़ा बाहर है, बॉम्बे वाले हैं। पता सबसे पहले मैं करवाऊं। यहाँ पे हरियाली कितनी अच्छी है, कहते हैं कि सबसे आधी बीमारी तो ये हरियाली खत्म कर देती है, कि शुद्ध हवा मिलती है, शुद्ध वातावरण रहता है, तो आधी बीमारी तो इंसान की यहीं पे खत्म हो जाती है। बहुत अच्छे से सारी चीज़ें बताई। हमारी भी कोशिश है कि रिजुआ एनर्जी ओएसिस यहाँ पे लोगों को बहुत सारा लाभ देवे। मेरी कोशिश है आप लोगों के साथ जुड़ के जो उन तबकों तक जिनको इस बात के बारे में पता भी नहीं है कि ये भी कोई चिकित्सा है, उन तक मैं अवेयरनेस पहुँचाऊँ। जो लोग खेतीहर हैं, ज़मीन पे काम करते हैं, क्या नाम है, कृषक हैं, उन पे भी मेरी कोशिश रहेगी कि इस चिकित्सा को बढ़ाऊँ, पहुँचाऊँ, लोगों को नेचुरल चिकित्सा के बारे में बताऊँ, क्योंकि इसका जो फ़ायदा है वो लोगों को अचंभित कर देता है। अरे एक सुई लगी मुझे ऐसा फ़ायदा, तो मैं इस नाते मैजिकल बोल रहा हूँ। ठीक है, तो आपने देखा मैंने इतनी सारी सुइयाँ, 5 सुइयाँ मैडम को लगा दी, सर पे भी लगा दी, इनके फेस पे भी लगती है सुइयाँ। ठीक नहीं, अभी एक हेड पे लगा देखिए। ऐसे बहुत सारे केसेस हम करते हैं। अभी लोग अपनी ब्यूटी के लिए हमारे पास आते हैं, नेशनली इंटरनेशनली वेरी नोन फेसेस। बहुत सारे लोगों के पिक्चर्स हैं हमारे पास, जिनके कॉस्मेटिक एक्यूपंक्चर हम करते हैं, जिससे उनको जो है उनके कोलेजन का मतलब निर्माण होता है, इलास्टिसिटी ऑफ द स्किन एंड मसल्स इम्प्रूव होती है, प्लस डबल चिन चली जाती है, मतलब बहुत सारे पिगमेंटेशन से लेके ब्यूटी के सारी चीजें, और उसके साथ आपके एक्नेस, पिंपल्स, स्कैरिंग्स। अभी एक जोधपुर की एक्यूपंक्चर जो है हाइपरटेंशन को कम करता है, डायबिटीज को कम करता है, आपको रिलैक्स करता है, क्योंकि ये आपके बॉडी में एक हार्मोन है जिसको हम बोलते हैं हैप्पी हार्मोन, दैट कॉल एंडोर्फिन। जब हम एक्यूपंक्चर लगाते हैं आपके शरीर में तो आपको एक्साइटमेंट होता है, सुई लग गई, आप देख रहे हो, आपको एक्साइट, कई लोगों को मैंने चेहरा चेका, सुई लगाया तो उनको एक्साइटमेंट होता है। तो जब आप एक्सरसाइज करते हो, जब भागते हो, आप जब डांस करते हो, जब हंसते हो, तो आपके शरीर से हैप्पी हार्मोन्स निकलता है। वैसी तरह से जब एक्यूपंक्चर आपके शरीर में जाता है, सुई जाती है, तो आप खुश हो रहे होते हैं। जो हैप्पीनेस है वो आपके बीमारी को कम कर रही होती है। यार मैं तो हमेशा से ही अपने आसपास के लोगों को बोलती आई हूँ कि भाई हर छोटी छोटी चीज में दवाइयां मत खाया करो। सुनो, डॉक्टर साहब ने खुद ही इस बारे में बात करी और बोला, घुटनों का दर्द हो तो गोली खा लो, सर में दर्द हो तो गोली खा लो, इसके बाद उनकी किडनी पर फर्क पड़ता है। तो इस सेंटर की कोशिश है ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस फैलाई जाए, नेचुरोपैथी और एक्यूपेंचर को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा मिल सके। अब इसको बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि कोई भी डॉक्टर आपको ये चीज नहीं उसके बताएंगे। पहले कौन होता था? उसके पहले भी बीमारी होती थी, उसके पहले भी इलाज होता था।
डॉक्टरी लिखना, डॉक्टरी न लिखने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप एक पेशेंट को ठीक करते हो, आप ऐसे आजकल तो आपको पता है हीलिंग करते लोग यहाँ बैठे बैठे अमेरिका के पेशेंट को ठीक कर रहे हैं, तो उनको डॉक्टरी की कोई जरूरत नहीं है, डॉक्टरी प्रीफिक्स की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, इंसानियत की जरूरत है, एक दूसरे के दर्द को समझा जाए, एक दूसरे की बीमारी को समझा जाए, उस समझ के साथ जेन्युइनली जो चिकित्सा करी जा सके उसमें फंसाया न जाए। क्योंकि आजकल तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि हम डॉक्टर हैं, हम प्रिस्क्राइब करेंगे, आप वो डॉक्टर से मिलो तो हमको 20, 30, 40% जैसा हमको भी ऑफर होता है, तो हम उससे बचे। और हमको डॉक्टर बनने की ज्यादा जरूरत नहीं है, हमको इंसान बनने की जरूरत है, इंसानों के दर्द को समझ के उसका इलाज करने की जरूरत है। आई मीन सीरियसली हैट्स ऑफ। मैं मतलब इतनी ज्यादा खुश थी यहाँ आकर के कि मैं बता नहीं सकती हूँ। एक तो बिल्कुल सच्ची अच्छी ट्रीटमेंट यहाँ पर मिल रही थी, क्योंकि ये हमारे सामने सामने की बात है। देखो उदाहरण के तौर पे हमारे सामने डॉक्टर साहब ने एक्यूपेंचर करा, हमारे कुछ साथियों के साथ ये ट्रीटमेंट किया है, और इनमें से एक सर थे जिनको तो मतलब एट द मोमेंट इसकी प्रोग्रेस देखने को मिली। ये हमारे सीनियर कैमरामैन सर हैं। ऐसा तो नहीं है कि दिखाने के लिए ऐसा बोल रहे हैं, भरोसा कैसे होगा? अच्छा, मीडिया से है? डॉक्टर साहब ने खुद कहा कि भाई इस चिकित्सा का आप प्रमाण यहीं देख लीजिएगा। तो हम में से ही कुछ लोगों ने हाथ उठाया और बोला कि हमें कुछ दिक्कतें हैं, तो इस हिसाब से उनको एक्यूपेंचर दिया गया। प्रोसेस मेरे लिए थोड़ा सा डरावना था, क्योंकि मुझे सुई से बहुत ज़्यादा डर लगता है, और टच वुड बाय गॉड ग्रेस मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मैंने तो ये सब नहीं कराया। लेकिन कुछ लोग थे जिनको ये मैम इनको परेशानी थी जैसे, तो मैम डर भी रही थी, लेकिन कब सर ने अपना काम कर लिया मैम को पता ही नहीं चला, और मैम आपने बोलती है हो गया। लेकिन सर का हैंड बिल्कुल फ्रीज था। ये रहा रिजल्ट। अभी स्टिफ है वैसे। हाँ, अभी स्टिफ है क्योंकि एक दिन में ठीक करना मुश्किल है, लेकिन आराम होगा। तो बेसिकली इसकी भी कुछ सेटिंग्स लेनी पड़ेंगी, उसके बाद ही होगा, आप थोड़ा बहुत आपको फर्क नजर आएगा। थैंक यू। तो ये था आज का बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो। आपको कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ताकि आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियोस में लेकर के आ सकूं। ठीक है, आप बस अटरम शटरम दवाइयां खाना छोड़ दो। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके टाटा बाय बाय।